प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी के 6 अति महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिनके बारे में उन सभी कैंडिडेटों को बिल्कुल 100% पता होना चाहिए जो कैंडिडेट दिसंबर 2023 वाला एग्जाम देने वाले हैं। आज मैं आपके साथ ये जो 6 नियम डिस्कस कर रहा हूँ, इन 6 नियमों में से कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत पहले से लागू हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो जून 2023 के बाद से लागू हुए हैं, जो पहली बार दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में लागू होने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक कैंडिडेट को इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए और जो कैंडिडेट दिसंबर 2023 वाला एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उन कैंडिडेटों को तो ये वीडियो पूरे डेडिकेशन के साथ सुनना चाहिए। आप यदि यूजीसी के हर एक नए नियम से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से हम केवल आपको यूजीसी से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है केवल उन्हीं के बारे में बताएंगे। यूजीसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी है केवल वही देंगे। यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई बैच या किसी तरीके की कोई क्लास नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको केवल और केवल यूजीसी के हर एक रूल के बारे में आपको एक ऑथेंटिकली तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर में 2 पेपर शामिल होंगे, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर 3 घंटे के लिए एक ही सत्र में आयोजित किए जाएंगे। इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्नों के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। उम्मीदवार यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर फर्स्ट और पेपर के बीच स्विच कर सकते हैं। देखो, ये वाला रूल जिन कैंडिडेटों ने 2019 से पहले एग्जाम दिया था और जो अब एग्जाम दे रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 2019 से पहले जो एग्जाम होता था यूजीसी नेट का, उसमें टोटल 3 पेपर होते थे। ठीक है, हर एक पेपर में आपको गैप मिलता था। जैसे फर्स्ट पेपर हुआ, फिर उसके बाद में आपको आधा घंटे का या 1 घंटे का ब्रेक मिल गया, फिर उसके बाद सेकंड पेपर हुआ, फिर आधा घंटे का ब्रेक मिल गया, फिर उसके बाद आपका थर्ड पेपर होता था। लेकिन अब क्या होगा, 2 पेपर होंगे, दोनों में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पेपरों के बीच में आपको किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल टोटल 3 घंटों में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। अब यहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ है जो अब दिसंबर 2023 से लागू होने वाला है। आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए चले गए, एग्जाम सेंटर में बैठ गए, आपका पेपर स्टार्ट हो गया। आपकी अच्छी तैयारी नहीं थी, आपने 150 क्वेश्चनों में जो भी तुक्का लगाना था वो आपने 20 मिनट में लगा दिया। ठीक है, मतलब आपके 150 क्वेश्चन थे जो सपोज दैट आधा घंटे में कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपको लग रहा था कि यार तैयारी है नहीं। तो पहले क्या सीन था कि आपको पूरे पूरे 3 घंटे वहीं पर बैठे रहना पड़ेगा, फिर चाहे आप वहां पर सोवो चाहे वहां पर चुपचाप बैठे रहो। अब यहाँ पर एक नया अपडेट किया गया है और वो अपडेट ये है कि जैसे आपने पेपर देखा, आपको लगा कि यार पेपर मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी अब की बात अच्छी तैयारी नहीं है, मैं तो वैसे तुक्का लगा के जाऊंगा। तो आप अपने जितने भी 150 क्वेश्चन है उन सभी में तुक्का लगा दो। सपोज दैट आपने आधा घंटे में या 1 घंटे में पेपर पूरा फिनिश कर दिया। ठीक है, आपको जो भी तुक्का लगाना था, जो भी कुछ करना था, वो आपने 1 घंटे में कर दिया। उसके बाद में आप पेपर को स्विच करके सेंटर को छोड़कर जा सकते हो। जो आपका रूम में जो एग्जाम लेने वाला होगा उनसे आप कह सकते हो कि सर मेरा जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं पेपर को स्विच करके जाने वाला हूँ। तो अब ये आप पेपर को जैसे आपका कंप्लीट होगा उसके बाद में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा जैसे आपने फर्स्ट पेपर कर लिया, आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको लगा कि यार फर्स्ट पेपर मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया, सेकंड पेपर मेरा वैसे ही बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, तो मैं यहाँ पर बाकी के टाइम बैठा रहूँ इसके बजाय मैं यहीं से छोड़ के चला जाऊँ। तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जितने टाइम एग्जाम सेंटर पर बैठा रहना चाहो उतने टाइम बैठ लो, फिर आपको लगे कि यार अब हमें जाना चाहिए तो आप बीच में ही छोड़कर जा सकते हो, सबमिट करके जा सकते हो। आगे ये वाला रूल तो बहुत पहले से चला आ रहा है। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, ये बहुत पहले से रूल बना हुआ है। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत पहले से रूल बना हुआ है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उम्मीदवार को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा। एक से अधिक ऑप्शन चुनने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है तो इसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर ही नहीं सकते। जैसे आपने ए पर क्लिक किया, उसके बाद आप बी पर क्लिक करोगे तो जो ए है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ध्यान रखना, आपको सेव जरूर करना है। जैसे आपने ए किया तो ए करते ही आप सेव जरूर करना, अदरवाइज आपका कोई भी आंसर मान्य नहीं होगा। उसके बाद पांचवा नियम, यदि कोई प्रश्न गलत या अस्पष्ट पाया जाता है या उसके कई सही उत्तर हैं तो केवल उन्हीं उम्मीदवारों को क्रेडिट दिया जाएगा जिन्होंने प्रश्न करने का प्रयास किया है या सही उत्तरों में से एक को चुना है। अब कई बार क्या होता है, जब आप आंसर की मैच करते हो, आपने पहले कभी आंसर की मिलाई होगी तो आपने देखा होगा आंसर की में एक ड्रॉप्ड शब्द लिखा हुआ होता है या कई आंसरों में लिखा होता है ए एंड बी। ठीक है। अब सपोज दैट कोई क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, ठीक है, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन थे। एनटीए से क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई। अब इस क्वेश्चन के आंसर ए और बी दोनों है, मतलब ए भी इसका सही आंसर है, बी भी इसका सही आंसर है। तो इससे पहले क्या होता था, या तो ए एंड बी आंसर के में दोनों को सही मान लेते थे या फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते थे। अब क्या सीन होगा कि सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसके 2 ऑप्शन ठीक है, जैसे ए और बी सही है या ए और सी सही है या ए और डी सही है या फिर बी डी सही है, किसी भी तरीके से 2 ऑप्शन ठीक है और आपने आंसर इन दोनों ऑप्शनों में से किया है, चाहे आपने ए किया हो चाहे आपने बी किया हो, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा, आपका आंसर सही माना जाएगा। सपोज दैट किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन ठीक थे ए और बी, लेकिन आपने सी और डी में से कर दिया तो आपका आंसर वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूं। कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है, सपोज दैट इस क्वेश्चन का आंसर ए भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, आपने ए कर दिया या डी कर दिया, ए या डी में से आपने कोई सा भी कर दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, यदि आपने बी और सी में से कोई सा भी किया है तो फिर आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। उसके बाद में एक सबसे बड़ा नियम है, यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है और प्रश्न हटा दिया जाता है तो 2 अंक केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिन्होंने प्रश्न का प्रयास किया है। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी बार बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, ड्रॉप्ड हो जाते हैं, तो उसमें उन कैंडिडेटों को भी बेनिफिट मिल जाता है जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये है कि सपोज दैट कोई क्वेश्चन था, 5वां नंबर का क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में आंसर की के दौरान एनटीए को या यूजीसी को पता चला कि ये क्वेश्चन गलत था, इस क्वेश्चन में जो शब्द थे वो गलत थे या ये क्वेश्चन गलत था किसी भी तरीके से। ठीक है, और यूजीसी ने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 है जो डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक तो वो कैंडिडेट जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मतलब जिन्होंने कुछ भी भरा है, ए बी सी डी कुछ भी ऑप्शन भर दिया वहां पर। ठीक है, दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब उन्होंने कुछ भी फिलअप नहीं किया, ए बी सी डी में से कोई भी आंसर सेलेक्ट नहीं किया। तो ध्यान रखना, जिन्होंने कोई भी आंसर सेलेक्ट नहीं किया उनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जिन कैंडिडेटों ने चारों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट किया ना, चाहे फिर वो सही हो चाहे वो गलत हो, उनका वो क्वेश्चन सही माना ही जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको एफ पॉइंट को ध्यान रखते हुए 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। बहुत सारी बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन है जो गलत है, लगने लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन गलत है, ये यूजीसी से मिस्टेक हो गई, इन्होंने ये क्वेश्चन गलत लिख दिया, तो हम उस क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट के छोड़ के आ जाते हैं कि चलो इसको बाद में करेंगे, या उसमें हम कोई फिलअप नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि यार इसका कोई आंसर मैच नहीं हो रहा 4 ऑप्शनों में से, और हम उसको छोड़ कर आ जाते हैं। तो अब उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इस क्वेश्चन में कोई गलती है, इस क्वेश्चन का कोई सही आंसर नहीं है 4 ऑप्शनों में से, तो आप उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में बिना आंसर के मत छोड़ के आओ। उस क्वेश्चन में तो आप 100% आंसर करके आओ, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, और यदि वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, आपने चारों में से कोई भी एक आंसर करके आए हो आप, तो आपका वो क्वेश्चन 100% ठीक माना जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये 6 नियम है। इन 6 नियमों में से जो 3 नियम है वो अभी 2023 से लागू होने वाले हैं, बाकी जो 3 नियम है वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी शानदार जो यूजीसी के नए अपडेट हैं वो जानना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी यूजीसी के इन अपडेट नियमों के बारे में पता चल सके।